भाई हो सकता है या नहीं हो सकता है? इट्स रियली हैपेंड। क्या वाकई में ये मैच हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो भाई साहब मजा आ जाए, बिकॉज पहले प्लान्स थे इस मैच के होने के, लेकिन रिसेंटली काफी चीजें हुई है जिस वजह से एक फेस टू फेस हील टर्न फेस टर्न पता नहीं बवाल मचा हुआ है। सो दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। राम राम भाइयों। देखिए दोस्तों, जिस बारे में बात कर रहा हूँ ये है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टायसन फ्यूरी। अब आप नाम सोच के समझ होंगे ये मैच कितना बड़ा है, बिकॉज इस मैच के रूमर काफ़ी वक्त पहले थे। बिकॉज आपको याद होगा क्लैश एट द कैसल हुआ था, जो कि वेल्स में हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर एक मैच को रूमर किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। ये था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टायसन फ्यूरी, बिकॉज दोनों का होम टाउन है स्कॉटलैंड, एंड वहाँ पर ही मैच रूमर था। बट प्रॉब्लम वहाँ आ गई थी बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने ऑलरेडी कह दिया कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने वाले हैं, एंड देन फिर मैच को रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर करवाया गया अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, एंड वहाँ पर ही मैच नहीं हुआ। फिर उम्मीदें थी कि रेसलमेनिया 39 के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टायसन फ्यूरी का मैच होगा, बट वहाँ भी टायसन फ्यूरी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिकॉज टायसन फ्यूरी ने कहा था कि मेरे पास अभी बॉक्सिंग के मैचेस हैं कुछ, और वो मैं लड़ना चाहता हूँ पहले। लेकिन अब चीज़ें कहीं ना कहीं बदल चुकी हैं। ड्रू मैकिंटायर एक तरह से फेस नहीं रहे हैं, उनका हील टर्न हो चुका है। हाँ, प्रॉपर हील टर्न नहीं हुआ, लेकिन एक गिमिक चेंज आप कह सकते हो पर्सनली। और ड्रू मैकिंटायर जिस तरह से हर एपिसोड में दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को लेके, उनके अग्रेशन को लेके, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक परफेक्ट डेस्टिनेशन पे जा रही है। रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया में होने वाला है, और रेसलमेनिया आप जानते हैं हमेशा से ग्रैंडेस्ट स्टेज डेमो फॉल रहा है, और वहाँ पर बड़े बड़े लेजेंड आते हैं, बड़े बड़े मैचेस बुक होते हैं। आई थिंक रेसलमेनिया 39 वो स्टेज थी जहाँ पर सारा काम लेजेंड ने नहीं किया था, बिकॉज वो ट्रिपल एस ने कंट्रोल की थी। और देखा जाए वहाँ पर ब्रॉक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस शायद सुपरस्टार थे, लेकिन कोडी रोड्स भी थे, लेकिन कोई बड़ा लेजेंड नहीं था, और कोई रिटर्निंग नहीं था। लेकिन अब बात करें दोस्तों, रेसलमेनिया 40 आने वाला है, और अब चीज़ें क्या होने वाली है, बिकॉज ऑफ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टायसन फ्यूरी एक दोबारा से रूमर प्लान आया है। देखिए, कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स फीडा या कोई बड़ा ऑब्जर्वर इसमें इंक्लूड नहीं है, सबसे पहले बता दूं, और ये किसी की रिपोर्ट नहीं है। बट कुछ जो फैंस होते हैं एज अ बॉक्सिंग प्लेयर, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट बताई है कि रेसलमेनिया में वो टायसन फ्यूरी को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। टायसन फ्यूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आना चाहते हैं, और इसके लिए जो न्यूज़ सामने आई थी वो ये थी कि टायसन फ्यूरी ने कहा है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में एक शर्त पर आऊँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा, और आप उसमें बंद जाओगे, एक तरह से होल्ड हो जाओगे। और टायसन फ्यूरी चाहते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आऊँ, मैं मैच लड़ूँ और मैं चला जाऊँ, मैं मैच लड़ूँ और मैं चला जाऊँ। और यही कंडीशन सेम ब्रॉक लेसनर ने भी करी थी 2018 में, और उस वक्त वो ब्रॉक लेसनर है यार, वो बहुत बड़ा नाम है, उसको एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन टायसन फ्यूरी देखा जाए तो बॉक्सिंग प्लेयर है और एक अनडिफीटेड है। उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही मैच लड़ा है अभी तक, और अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन। हाँ, मानता हूँ उसने वो नॉकआउट से जीत लिया था एज अ क्राउन जूल के अंदर, लेकिन अब चीज़ें सब बदल चुकी हैं। अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आता भी है तो उसको एक परफेक्ट रेसलर की तरह दिखना पड़ेगा, जो वो नहीं दिख रहा है। और बॉक्सिंग प्लेयर प्लस रेसलर एक अलग चीज़ होती है, लेकिन टायसन फ्यूरी ने कहा है कि मैं तब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आना चाहूँगा जब पर्सनली मेरी सारी शर्तें, मेरी सारी डिमांड ट्रिपल एच या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पूरी करेगी, और एक मैच में लड़ूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर दोबारा मुझे मेरी ज़रूरत होगी और मैं चाहूँगा तो तभी मैच लड़ूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नेगोशिएट करेगी, लेकिन हाँ, अगर वो कर ले तो एक बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, बड़ा प्लेयर आपको मिल सकता है। और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टायसन फ्यूरी आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच टायसन फ्यूरी को साइन कर लेगा, और जिस तरह से टायसन फ्यूरी चाहता है कि उसको वो कभी भी मैच आके लड़े, और जब उसके बाद वक्त हो, तो यार कोई दिक्कत नहीं। अगर रेसलमेनिया में टायसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होता भी है, इसके प्लान्स काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किए जा रहे हैं, और जो इसकी नींव है, यानी कि आप कहोगे ना एक बैक स्टोरी होती है इनकी, वो भी है। बिकॉज क्लैश एट द कैसल में आपने देखा होगा कि टायसन फ्यूरी ने मैच, जब रोमन रेंस ने ड्रू को हरा दिया था, उसके बाद टायसन फ्यूरी ने रोमन रेंस से हाथ मिलाया था। सो कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर इस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, और एक बैकवर्ड की तरह काम कर सकता है। और ड्रू मैकिंटायर ये कह सकते हैं कि वो टायसन फ्यूरी से लड़ना चाहते हैं, बिकॉज उसने मेरे दुश्मन से हाथ मिलाया था, एक्सेप्ट कि वो उसको मारे, नॉकआउट करे।
लेकिन टाइसन फ्यूरी ने ऐसा नहीं किया था। सो यही चीज़ें कहीं ना कहीं रेसलमेनिया में बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि रेसलमेनिया पास आ रही है और एक कमाल के मैचेस के लिए रेसलमेनिया को जाना जाता है। कई मैचेस ऑलरेडी बुक हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा मैच और बुक हो सकता है, बिकॉज रेसलमेनिया में ड्रू मैकइंटायर का एक सिंगल मैच होगा और इस सिंगल मैच के लिए आपको लग रहा है कि ओपोनेंट है अभी, तो शायद टाइसन फ्यूरी से बढ़िया ओपोनेंट और कौन हो सकता है। और टाइसन फ्यूरी बिल्ला भी है अभी, टाइसन फ्यूरी के पास कोई काम नहीं है, कोई फाइट नहीं है। सो रेसलमेनिया के लिए टाइसन फ्यूरी आ सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर, एक बढ़िया मैच हमको देखने को मिल सकता है। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या इस मैच को देखना चाहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आपसे कल मिलते हैं।